So, good morning everyone. Welcome you TSN English classes. As you all know that we are discussing the very first chapter of the book Moment, which is titled as The Lost Child by Mulkraj Anand. So now we have already seen that the part 1 and the part 2 in the previous video. That is the first half of the story. Alright. So today we'll see what actually happened with the child or how he is lost in the fair. Everything we will see in this video. Okay. So student, let's continue. Come to the page number 3, paragraph number 2. Okay. So now child and its parents, they are entering to the fair. Okay. Sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, barfi, jalebi at the corner of the entrance, and a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweet decorated with the leaves of silver and gold. So here the sweet meat होते हैं. So means बहुत टाइम पहले in old days जो मिठाई वाले जो होते थे, जो स्वीट्स सेल करते थे, उनको स्वीट मीट कहा जाता था. नाउ द स्वीट मीट जो सेलर होते थे वो हॉक चिल्ला रहे थे, परचेज कर रहे थे, और कैसे बोल रहे थे वो? गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी. तो जितने भी सारे स्वीट्स हैं वो उनके शॉप पर थी. वो बहुत ज़्यादा क्राउड था वहाँ पे, और ये सारी चीज़ें वो परचेज, वो सारी चीज़ें सब क्या कर रहे थे? वो सेल कर रहे थे. ओके. बट जो बर्फ़ी थी, यूजुअली आप लोग जब भी कोई भी स्वीट्स देखते हैं तो आप सब ने देखा होगा उन पर रेड और गोल्डन कलर का डेकोरेशन होता है. मतलब एक कवर होता है रेड और गोल्डन और सिल्वर कलर का. तो और वो उससे वो कवर्ड अप किया था, मीन्स डेकोरेटेड की थी सारी स्वीट्स को. द चाइल्ड स्टैड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर. जो चाइल्ड था वो कंटिन्यूसली लुक्ड एट द स्वीट शॉप एंड द स्वीट्स ऑल्सो. और उसके मुंह पे क्या था? एंड हिज माउथ वाटर्ड, मुंह में उसके पानी आ गया था. वो ओपन आइज से उन्हें स्टेयर करा जा रहा था. फॉर द बर्फ़ी दैट वॉज हिज फेवरेट स्वीट, बिकॉज जो बर्फ़ी है उसका फेवरेट स्वीट है. ओके, फेवरेट डिज़र्ट है. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, ही स्लोली मर्मर्ड. हेयर ही सेड कि आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मुझे वो बर्फ़ी चाहिए. ही स्लोली स्पीक, बहुत धीरे से वो बोलता है, मर्मर्ड करता है. बट ही हाफ न्यू as he begged that his plea would not be heeded. So because he knew that जो उसकी plea है, here plea means जो उसकी request है वो heeded means heeded यहाँ paid attention to. उसकी जो plea है, उसकी जो request है, उस पर कोई attention नहीं दिया जाएगा. So because his parents would say he was greedy, because अगर वो बर्फ़ी के लिए प्ली करेगा, ही रिक्वेस्ट करेगा बर्फ़ी के लिए, तो उसके पेरेंट्स क्या कहेंगे कि वो क्या हो चुका है? वो ग्रीडी हो चुका है. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन. सो विदाउट वेटिंग आंसर और रिप्लाई फ्रॉम हिज पेरेंट्स ही वॉक्ड अवे फ्रॉम द स्वीट मीट शॉप. ओके, कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. A flour seller hogged. Now first a sweet meat seller, then writer talking about a flower seller hogged a garland of gulmohar. तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? गार्लैंड होते हैं जो माला वगैरह आप लोग देखते होंगे, वो फ्लावर्स की जो माला होती है उसे गार्लैंड कहते हैं, राइट? गुलमोहर इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर. तो वो जो गार्लैंड थी, वो जो माला थी, वो किसकी बनी हुई थी? गुलमोहर फ्लावर्स की. द चाइल्ड सीम्ड irresistibly means continuously, बहुत anxiously उसे देख रहा था. and he wants that, उसे वो चाहिए थी, right? वो जो garlands थी उसको चाहिए थी. he went towards the basket where the flowers lay heaped, the half murmur. so फिर वो थोड़ा सा आगे जाता है, मीन्स जहाँ पे वो शॉप है वहाँ जाते हैं, एंड वो देखता है जैसे ये बास्केट होती है, ठीक है? और इस बास्केट में आप देखोगे जो फ्लावर्स है वो ऐसे हीप में जो फ्लावर्स बने होते हैं वो ऐसे हीप में रखे हुए होते हैं. तो इन फ्लावर्स को देखता है, एंड ही हाफ मर्मर्ड, धीरे से. हाफ मर्मर्ड मीन्स फर्स्ट व्हेन ही वांट्स बर्फी,
तब वो मर्मर्ड करके बोलता है, नाउ ही हाफ मर्मर्ड, मतलब और स्लो बोलता है, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मीन्स हेयर कि उसको वो गार्लैंड चाहिए, बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम। नाउ वो यहाँ पे भी जानता था कि उसके पेरेंट्स अभी भी क्या कर देंगे, उसको रिफ्यूज कर देंगे टू बाय द गार्लैंड, बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप, क्योंकि उसको क्या कहेंगे वो कहेंगे कि वो बहुत चीप है, तो देयर इज नो वर्थ टू बाइंग द गार्लैंड, बिकॉज कोई वर्थ नहीं है गार्लैंड खरीदने में। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। सो स्टिल ही इज नॉट वेटिंग देयर आंसर्स, so and he moved further. A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. Now, first he saw a sweetmeat shop, then he saw a flower seller shop. Now he saw a man who's standing or holding a pole. और उस पोल में क्या था? There is lots of balloons hanging on the pole, like yellow balloon, red balloon, green balloon, and lots of colors are there. The child was simply carried away by the rainbow glory of their silken colors, as he was filled with an overwhelming desire to possess them all. So here overwhelming मतलब बहुत ज़्यादा, मतलब डिज़ायर आ जाती है उसको, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। ओवरवेलमिंग मतलब वेरी ग्रेट, राइट। नाउ जब वो उन सब चीज़ों को देखता है तो उसे वो सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, क्योंकि वो बहुत ओवरवेलम हो जाता है वो सब चीज़ों को देखकर, राइट। उसको ये जो बलून्स थे वो किसकी याद दिला रहे थे? रेनबो में जो डिफरेंट कलर्स होते हैं, जो ग्लोरी होती है रेनबो की, वो उसे याद कर रहा था। So he wants all the balloons. So he walked on further, then he moved further, but he well knew his parents would never buy him the balloons, because they would say he was too old to play with such toys. Now he knew ये भी उसके father उसको नहीं दिलाएंगे, because they were saying that he is too old, मतलब वो काफ़ी बड़ा हो गया है इस तरह के टॉय से खेलने के लिए। Okay, so he walked on further, so he moved on further. Then a snake charmer, means first he saw sweet meat shop, flower meat shop, then a balloon shop, and the snake charmer stood playing a flute. Flute means बांसुरी जो होती है, to a snake which coiled. See, आपने स्नेक को देखा होगा, वो कुछ इस तरीके से ऐसे कॉइल्ड में ऐसे होता है, और फिर वो ऊपर की तरफ ऐसे कुछ शेप में आ जाता है। एग्जैक्टली। सो द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, सॉरी आई थिंक आई मिस्ड, हाँ, स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग अ फ्लूट टू अ स्नेक with coiled itself in a basket, means एक बास्केट में वो था, कॉइल था, खुद ने उसको कॉइल कर रखा, मीन्स स्नेक जो था, और वो किसकी आवाज़ सुनता था? फ्लूट की आवाज़ सुनता था। Its head raised in a graceful band like the neck of the swan. So here the writer compared the snake with the swan. Swan एक बर्ड है, उससे वो कंपेयर करता है, जैसे उसका शेप होता है ना, इस तरीके से वो शेप में होती है उसकी नेक, वैसे ही वो यहाँ पे किसकी स्नेक की जो स्नेक का जो पूरा बॉडी है उसको स्वान से कंपेयर कर रहा है। वाइल द म्यूजिक स्ट्रोल इनटू द इनविजिबल ईयर्स लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल। सो अब क्या हो रहा है, जैसे ही जो स्नेक चार्मर होता है वो अपनी फ्लूट से इस किसको सुनाता है वो म्यूजिक? स्नेक को। इनविजिबल ईयर्स मीन्स स्नेक के ईयर्स दिखते नहीं हैं, और सुनाता है जैसे आप वाटरफॉल देखते हो, ठीक है, ये वाटर होता है। अब जब इस वाटर में हम कुछ भी अगर हम पत्थर या कुछ भी पुट करते हैं तो आवाज़ आती है, वैसे ही इररेसिस्टिबल साउंड किसको सुनाई देता है? यहाँ पे चाइल्ड को सुनाई देता है, और उससे वो कंपेयर कर रहा है, मीन्स वाटरफॉल से वो जो स्नेक है उसकी ईयर्स को कंपेयर कर रहा है। द चाइल्ड वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, देन इट वेंट टूवर्ड्स द स्नेक चार्मर, बट नोइंग इट्स पेरेंट्स he wanted that, but he knew that his parents also forbidden him to hear such calls. So here calls means unpleasant sound, means उसके पेरेंट्स उसको फॉरबिड कर दिया कि वो अनप्लीजेंट साउंड है, अनप्लीजेंट म्यूजिक है,
एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो भी स्नेक चार्मर प्लेड कर रहे हैं, सो ही प्रोसीडेड फर्दर, सो वो आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं. देयर वॉज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग. अब किसकी बात आ रही है? स्विंग की, यानी झूलों की बात आ रही है. राउंड अबाउट मीन्स जो झूले होते हैं, जो गोल गोल होते हैं, राउंड 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 घूमते हैं, उन झूलों की बात आ रही है. मैन, विमेन एंड चिल्ड्रन क्राइड अवे इन अ विलिंग मोशन. विलिंग मीन्स जो राउंड राउंड घूमते हैं, चक्कर जिसमें आते हैं, उस मोशन में वो घूमते जा रहे हैं. एंड द मैन एंड विमेन एंड चिल्ड्रन ऑल वर क्राइड ओवर देयर. shrieked and cried with dizzy laughter means जोर से, laugh with scream, shriek means laugh with scream, जोर जोर से चिल्लाकर वो हंसते हैं. The child watched them intently and then he made a bold request. Now he wanted intently to go to the swings, so he made a bold request. यहाँ पे वो एक bold request करता है to his parents. I want to go on the roundabout, please father and mother. So वो एक बोल्ड रिक्वेस्ट करता है, प्लीज़ मम्मी पापा मुझे इस राउंड अबाउट में, मतलब इस झूले में, स्विंग में जाना है, फादर एंड मदर. सो स्वीट मीट की शॉप पे वो एक मर्मर, स्लोली मर्मर करता है, राइट, वो स्लोली मर्मर करता है. देन फ्लावर सेलर के इधर आता है तो वो हाफ मर्मर्ड करता है. देन बलून शॉप पे आता है तो now he not uttered a single words means उधर आते आते not uttered a single word. चार्मर्स के पास आता है तो वो भी कुछ नहीं बोलता है उस टाइम भी. बट नाउ ही बोल्डली, he couldn't resist himself, है ना, तो वो बोल्डली अपने पेरेंट्स से बोलता है कि मुझे कहाँ जाना है, मुझे उस झूले पर जाना है, मुझे वो वहाँ देखना है कैसा है. ओके. So there was no reply. He turned to look at his parents. When he looked at his parents, वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आता है. They were not there. जब वो उधर उधर देखता है तो वहाँ पे उसे नहीं दिखाते. Ahead of him, आगे भी नहीं होते, पीछे भी नहीं होते. He turned to look on either side. मतलब वो either side देखता है, आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह वो देखता है. But there were no sign of his parents. वहाँ पे कोई साइन अपने पेरेंट्स के नहीं आता. They were not there. He looked behind. There were no sign of them. तो जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, कोई उसे नज़र नहीं आता है, so सी यहीं से मीन्स जो चैप्टर है वो यही बता रहा है कि शायद मे बी यहाँ से द लॉस्ट चाइल्ड स्टोरी स्टार्ट हो रही है, यहीं से वो खो जाता है. ओके, सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन आवर नेक्स्ट वीडियो.